इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम किसान आंदोलन। बड़े निहंग बाबा, आपे गुरु आपे शिष्य। दोस्तों अभी किसान आंदोलन में रहते हुए जो टेंट हमारे पीछे निहंग बाबा लोगों ने आके टेंट बनाया, तो उसमें एक बाबा थे जिनको हम बड़े निहंग बाबा कहते थे, उसमें एक दूसरे थे जिनको हम छोटे निहंग बाबा कहते थे। ठीक है, ये इनके पास सीखने को बहुत चीजें मिलती थी। ये हमेशा गुरु गोविंद सिंह की बातें, गुरु नानक की बातें, सिख धर्म की बातें, गुरु ने क्या क्या सिखाया है, गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, किसी से कैसे बात करना चाहिए, और इस तरह की बहुत कमाल कमाल की बातें सिखाया करते थे। तो इनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे ये भी। ये वाह हे गुरु, वाह हे गुरु, और हमेशा ना वाहे गुरु करते रहते थे। ये सत श्री अकाल ग्रीटिंग क्या होती है, मतलब मुझे सिखिज्म पूरा इन्होंने सिखाया है कि सत श्री अकाल बोलते हैं ग्रीटिंग की तरह, फिर वाहेगुरु जी दी खालसा वाहेगुरु जी दी फतह। उसके बाद लेकिन इनके बीच में ना मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती थी। ये हमेशा जब भी बातें करते रहते थे ऐसे, तो आपे गुरु आपे शिष्य, आपे गुरु आपे शिष्य। और मैं पूछता था कि आपे गुरु आपे शिष्य, तो ये मुझे समझाते थे, बट मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि आपे गुरु आपे शिष्य हो क्या रहा है। बाकी सारी चीजें उन्होंने सिखिज्म का पूरा मुझे एक तरह से इन्होंने सिखाया है। सिखिज्म कि सिख धर्म में क्या क्या है, गुरुवाणी क्या है, गुरुओं की बातें क्या क्या है, दसम गुरु क्या सिखाया है, वो जो पूरा निहंग सिख है वो क्या होते हैं, वो इमॉर्टल्स की फौज है, मतलब वो मौत से नहीं डरते, प्लस उनका जो वेशभूषा है वो ऐसा क्यों है, ताकि वो सबका अपना अपना रीजन है, पीछे ढाल है, प्लस जो सर पे पग है उस पे तलवार का भी वार नहीं हो सकता। तो उस समय के हिसाब से वो वॉरियर क्लैन है, मतलब योद्धा का पूरा ड्रेस है। और बाकी सिख धर्म के बारे में भी सब कुछ मुझे लगभग उन्होंने सिखाया, बेस पूरा उनका ही दिया हुआ है। ठीक है, पर आपे गुरु आपे शिष्य मुझे समझ में ना आए। और ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। ये भी हमेशा मतलब आंदोलन में रहना, हर जगह जाना, काफी इन्वॉल्व कैरेक्टर थे। जो भी बच्चे बच्चे मिलते थे उनको सबको सिखाते रहते थे। पर आपे गुरु आपे शिष्य, आपे गुरु आपे शिष्य हर बार बात में यूज कर देते थे, बट मुझे समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या होता है। फाइनली एक दिन मेरा दिमाग क्लिक किया इन्होंने, और तब मेरा ये मुझे समझाने का प्रयास करते थे, बट मुझे कभी समझ में नहीं आता था क्या होता था आपे गुरु आपे शिष्य। बस एक दिन ना मुझे खुद ब खुद समझ में आ गया, अच्छा आपे गुरु आपे शिष्य क्या होता है। वो हुआ ये था कि जब गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु जो थे सिख धर्म के, तो उन्होंने क्या किया कि वो आखिरी गुरु थे, मतलब वो गुरु थे। ठीक है, बट उन्होंने सारे गुरुओं का जो शिक्षाएं थी उनको जोड़ कर गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया, और आज के बाद बता दिया कि अब सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं होगी। और उन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान करके वो खुद भी गुरु ग्रंथ साहिब के शिष्य बन गए। और इसीलिए वो आपे गुरु गोविंद सिंह के बारे में वो कहा करते थे कि आपे गुरु वही गुरु भी थे, और जब गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने अपना गुरु मतलब पूरे सिख धर्म के लिए गुरु का स्थान दे दिया और खुद ही शिष्य बन गए गुरु ग्रंथ साहिब के, तो आपे शिष्य। ये ऐसे में उनसे पूछता रहता, बट वो कभी मुझे इस तरह से क्लियर नहीं कर पाते थे वो। लेकिन जब भी गुरु ग्रंथ साहिब की बात होती तो वो ऐसे हाथ उठा के आपे गुरु आपे शिष्य आपे गुरु। मुझे समझ में नहीं आता था कि आपे गुरु आपे शिष्य होता क्या है, बट फाइनली काफी दिनों के बाद मुझे ये समझ में आया। और ये वैसे भी बाकी बहुत चीज मैंने इनसे सीखी जब पूरा इनसे ही सीखा है। सो बड़े निहंग बाबा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स किसान आंदोलन में, आपे गुरु आपे शिष्य।